दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती थी। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी,
बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ए मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ए मेरी बेटी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ए बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल में पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ए साकिने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए, ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही है, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे। इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ, फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी अम्मी को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन बकरियों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठाकर ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ही
जानवरों के दिलों में बसी मोहब्बत का एक खूबसूरत वाकया। लेकिन दोस्तों, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान ही नहीं बल्कि कायनात की दूसरी मखलूक भी मोहब्बत करती थी, उन्हीं से जुड़ी एक ऐसी मुकद्दस जगह भी है जहां आज दुनिया भर के मुसलमान बड़ी अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। और इसी मुबारक जगह की तामीर और खूबसूरत डिजाइन से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंजीनियर की जिसने मस्जिद नबी और मस्जिद अल हरम की तामीर और डिजाइन में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिन्हें हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं, इसको डिजाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था? मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मोजिजा पेश आया? तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले आज जो मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिजाइन आप देखते हैं, उसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहद और बिन लादेन कंपनी के कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादेन से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेना चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए उन्होंने एक भी पैसा अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं मस्जिद अल हरम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त $100 मिलियन से ज्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक भी पैसा लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से वो गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था और इसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी। लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था, वहाँ वो पत्थर पाया जाता था और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं।
ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। तो वहां मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है। किसी ने भी खरीदा हो, अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले दिन एयरपोर्ट जाने से पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही उन्हें यह डर था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो यूनान से मंगाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारे मार्बल मौजूद हैं और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर लो और मार्बल की फर्श मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि यह तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में इस्तेमाल होने जा रही है। तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूंगा, अल्लाह ने यह मार्बल मुझे खरीदवाया और फिर मैं इसको भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के, हर देश के, हर इलाके के मुसलमान उस जगह आकर एक हो जाते हैं। मे अल्लाह ब्लेस मोहम्मद कमाल इस्माइल विद द हाईएस्ट प्लेस्ड इन जन्ना, आमीन। प्यारे दोस्तों, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नज़ार के दो यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम जोश में यशआर पढ़ते थे और आप भी उनके साथ आवाज मिलाते और ये पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है। ए अल्लाह, अंसार व मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारों कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत व तबलीग के लिए सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी साहबा इकराम जैसे मुकद्दस हस्तियां थी। सुभान अल्लाह।